जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ऐसी कैसी अनुकंपा नौकरी। सतीश चंद्र जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में D.Ed प्रथम वर्ष का प्रशिक्षु था। इसके पूर्व वह रामाखेड़ी के प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक पद पर कार्यरत था। वहां से जुलाई में विभाग के खर्च पर प्रशिक्षण लेने जिला मुख्यालय पर स्थित डाइट में आया था। इस समय फरवरी माह चल रहा था। डाइट से चंद कदम दूर ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय था। सतीश कैंटीन में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसे उसकी पूर्व संस्था के प्रधानाध्यापक की पत्नी रेशमबाई अपने लड़के विजय के साथ कुछ प्रसन्न मुख मिठाई खरीदती हुई दिखी। सतीश चंद उनके पास पहुंचा। वे उसकी मां की उम्र की थीं। उसने उनके पैर छूकर हालचाल पूछे। वे बोली, ठीक ही है। जब सतीश ने अपने साला प्रभारी तथा उनके पति राजेश के हाल मालूम किए तब रेशमबाई के चेहरे पर हल्की सी दुख की रेखा नजर आई। वे बोली, वे तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन हुए तो 4.5 महीने हो गए। ये सुनकर सतीश को बहुत दुख हुआ। ये सब कैसे हुआ? मैं तो उन्हें अच्छा भला छोड़कर आया था। तब उसका लड़का विजय बोला, उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। सतीश ने कहा, अचानक ऐसे गंभीर रूप से बीमार कैसे हो गए? तब विजय ने कहा, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 2 महीने से उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगा था। जब शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एक दिन वे मूर्छित हो गए। हम उन्हें लेकर अस्पताल आए, जहां 15 दिन मौत से संघर्ष करते रहे। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि लगातार शुगर बढ़ी रहने से उनके शरीर के कई अंग पूरी तरह खराब हो गए थे। सतीश समझ गया उन्हें कष्टप्रद मौत मिली थी। सतीश ने जब ये पूछा कि DO ऑफिस क्यों आए थे तो विजय तथा रेशमबाई के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। विजय बोला, आज उसे पिताजी के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिल गई है। वहीं पदांकन भी जहां पिताजी कार्यरत थे वहां हुआ है। पिताजी का सारा फंड ग्रेच्युटी बीमा का भुगतान भी हो गया है। मां को पेंशन भी मिलने लगी है। पिछले 4 महीने हम बहुत परेशान रहे, काफ़ी दौड़ धूप की, अब जाकर सफलता मिली। पिताजी के मरने के बाद अब ये खुशी का अवसर आया है। सतीश जी बोले, तभी आप मिठाई खरीद रहे थे? सुनकर विजय बोला, अरे ये मिठाई प्रसाद चढ़ाने के लिए खरीद रहे थे। ऐसा कहकर वे तो चले गए, पर सतीश के मन में ज़बरदस्त हलचल मचा गए। उसे जाने क्यों ऐसा लगा कि उसके पूर्व साला प्रभारी राजेश जी की बीमारी से मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई है, और हत्यारे उनके अपने परिजन ही हैं, जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वे उनके फंड पर मज़े कर रहे हैं। जो नौकरी ढूंढते आयु सीमा पार कर गया था, वो अनुकंपा नियुक्ति पा गया है, जिसकी कीमत राजेश जी को अपनी कष्टदायी मौत से चुकाना पड़ी। सतीश को 5 वर्ष पूर्व का वो समय याद आया जब उसकी प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति रामाखेड़ी गांव में हुई थी। तब राजेश जी से उसकी पहली भेंट हुई थी। उसके साले प्रभारी राजेश जी सीधे सरल इंसान नज़र आए थे। तब उन्होंने बताया कि वे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, जो उनका बेटा लड़का नरेश लगाता है। गांव शहर से बहुत दूर होने के कारण सतीश भी वहीं रहने लगा था। वहां पर राजेश जी गांव के पटेल मांगीलाल के मकान में रहते थे। वे 30 साल से उसी गांव में पदस्थ थे। पटेल उनसे मकान का किराया नहीं लेता था। उनका लड़का विजय उस वक्त 32 साल का था। उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे तथा वो भी पूरी तरह राजेश जी पर ही आश्रित था। विजय हायर सेकेंडरी तक पढ़ा था। नौकरी के लिए खूब हाथ पैर मारने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। अब तो आयु सीमा भी पार कर गया था। नौकरी मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। विजय और उसकी पत्नी सीजन में खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत रुपया कमा लेते थे। सतीश जब गांव में ही रहने लगा तब वह हर शनिवार को शहर अपने घर जाता। राजेश जी उसे पैसे देकर अपनी दवाएं तथा इंसुलिन का इंजेक्शन मंगाते थे। सतीश शहर से उन्हें दवाई लाकर देता रहा। ये क्रम पूरे 5 साल तक चलता रहा। राजेश जी मीठा खाने के शौकीन थे। डायबिटीज़ होने के बाद भी चोरी छिपे मीठा खा लेते थे। सतीश जब ट्रेनिंग में आ गया तो उन्हें इंजेक्शन लाकर देने वाला कोई नहीं रहा। राजेश जी का रिटायरमेंट में 1 वर्ष से भी कम का समय बचा था। सतीश को सारी बातें समझ में आ गई थी।
राजेश जी को जानबूझकर मौत के मुंह में धक्के लगाया था, जिससे उनकी पत्नी रेशमा भी शामिल थी। विजय कई बार शहर जाता, लेकिन पिताजी इंजेक्शन लाकर नहीं देता। उन्हें घर के लोगों ने शक्कर खाने की छूट दे दी थी। शायद उन्होंने सोचा हो कि वैसे भी राजेश जी ज़्यादा जिएंगे नहीं, रिटायरमेंट के तुरंत बाद मर गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। तभी सतीश के जाने के बाद राजेश जी को इंसुलिन का इंजेक्शन देना बंद कर दिया गया और मीठा खाने की खुली छूट दी गई, जिससे वे 2 माह में ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सतीश सोच रहा था, अगर वो प्रशिक्षण में नहीं आता तो राजेश जी इतनी जल्दी इतनी दर्दनाक मौत के शिकार नहीं होते। सतीश ने और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए रामाखेड़ी में अपने मित्र शोभाराम को फ़ोन लगाया तो पता चला कि राजेश जी के मरने के बाद उनके परिवारजनों ने एक मकान खरीदा तथा 5 एकड़ ज़मीन भी ले ली है। विजय की नौकरी लग गई। इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। जाने वाला तो चला गया, वो तो वापस आने से रहा।